नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें एक जोड़ी की चर्चा ना केवल पूरे राजस्थान में बल्कि उत्तर भारत के बहुत से राज्यों में बड़े जोरों शोरों से है। और वो ऐसी जोड़ी है जिस पर ना केवल राजस्थान के राजनीतिक दलों की बल्कि वहां की जनता की भी नजरें बड़ी टिकी हुई हैं। एक ऐसी जोड़ी जो बहुत बड़ी पार्टियों में शामिल नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों में, लेकिन उन्होंने राजस्थान की राजनीति में तहलका मचा दिया है। और वो जोड़ी है हनुमान और रावण की। जी हां, आप बिल्कुल सही समझे। हनुमान, जिनका जो एक बहुत बड़ा नाम धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो श्री हनुमान जी का नाम बड़ी श्रद्धा और विश्वास से लिया जाता है। उसी तरह से रावण भी अपने आप में एक बहुत ही बुद्धिमान राजा हुए हैं, जिनका बहुत दूर तक यश और कीर्ति उनकी उस समय फैली हुई थी। लेकिन यहां ये दोनों किरदार धार्मिक मान्यताओं वाले ना होकर के राजनीतिक नेता हैं। एक नाम है हनुमान बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो हैं, नागौर के वर्तमान सांसद हैं और खींवसर से कई बार विधायक भी रह चुके हैं। दूसरे जो नेता हैं जिनका को चंद्रशेखर रावण और चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से भी जो है बुलाया जाता है। चंद्रशेखर आजाद जो है वो भीम आर्मी के अध्यक्ष रहे हैं, लगातार भीम आर्मी के बैनर तले काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी के भी वो अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने बनाई हुई है। ये दोनों की ऐसी जोड़ी है जिसने समझौता किया हुआ है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। आरएलपी और एएसपी दोनों पार्टियों ने राजस्थान के बहुत बड़े इलाके में अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। आरएलपी के 3 विधायक वर्तमान में राजस्थान में हैं, एक सांसद है उनका, लेकिन एएसपी का कोई विधायक और कोई सांसद राजस्थान में नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण की जो नजरें हैं वो राजस्थान में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है, बीएसपी के 2018 में राजस्थान की विधानसभा में 6 विधायक बने थे। हालांकि वो 6 विधायक बाद में कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत के नेतृत्व में शामिल हो गए थे। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद रावण की नजरें उस बीएसपी के वोट बैंक पर है कि वो वोट बैंक एएसपी में शिफ्ट होकर के आ जाए और जिससे वो राजस्थान में एक तीसरी बड़ी ताकत बन सके। राजस्थान का एक इतिहास रहा है कि वहां 2 प्रमुख राजनीतिक दल हमेशा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा किसी बड़े राजनीतिक दल के रूप में अगर कोई पार्टी वहां उभरी है तो वो आरएलपी है, जिसका एक सांसद वहां है, 3 विधायक हैं। और आरएलपी और एएसपी के समझौते के बाद राजस्थान में इतना जरूर तय है कि बहुमत अगर नहीं आया किसी का तो हनुमान बेनीवाल किंग मेकर तो बने ही बनेंगे, किंग भी राजस्थान के बन सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में जब जयपुर में रैली करके दोनों दलों ने जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया तो जो घोषणा की गई उसके बाद लगातार हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो राजस्थान में आज तक कोई जाट चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बना। हालांकि बहुत से जाट नेता हुए राजस्थान में, चाहे वो श्री कुंभाराम आर्य की बात करें, चाहे वो नाथुराम मिर्धा की बात करें, चाहे वो परशुराम मदेरणा की बात करें, चाहे वर्तमान की राजनीति में भी राजस्थान में कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हालांकि उन्हें अब हटा दिया गया, उनकी जगह सीपी जोशी को बना दिया गया, चाहे वो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हों, चाहे हनुमान बेनीवाल हों, चाहे कांग्रेस पार्टी में भी महाराजा विश्वेंद्र सिंह हों। इस तरह से कई चेहरे हैं
लेकिन कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ अगर किसी की निगाहें हैं तो वो केवल हनुमान बेनीवाल आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में एससी और जाट वर्ग का एक अपना बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 10% जो है जाट मतदाता राजस्थान में है और लगभग 18% जो है एससी मतदाता हैं। 28% जो ये लगभग जो आंकड़ा है, ये जो वोट बैंक है, ये राजस्थान की राजनीति में 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक अलग गुल खिला सकता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सीकर, झुंझुनू और नागौर ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हनुमान बेनीवाल का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव है। राजस्थान में जो 3 विधायक हनुमान बेनीवाल के हैं उसमें एक उनके खुद के भाई हैं नारायण सिंह बेनीवाल, जो खिंवसर से निवर्तमान विधायक हैं जहां अब हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और 2 विधायक एससी सीटों पर जीते हैं आरएलपी के। ये एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी जो बड़ी बात है, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, 142 सीटें सामान्य वर्ग की हैं, 33 सीटें वहां एससी वर्ग के लिए हैं, अनुसूचित जातियों के लिए, और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति जो हैं उनके लिए हैं। राजस्थान में 81 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आरएलपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा हुआ है, और बार बार चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल दावा कर रहे हैं कि वो 60 सीटें कम से कम उनका गठबंधन जीतेगा, और अगर वो 60 सीटें जीतेगा तो निश्चित रूप से 200 में से 60, अगर इस गठबंधन की 60 छोड़िए, अगर इस गठबंधन की 30 सीटें भी आ जाती हैं तो हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। दूसरी जो बड़ी बात है जो निकल के आ रही है वो ये है कि राजस्थान में जिस तरह से आरएलपी और एएसपी के समझौते के बाद जो जाट और दलित जो अनुसूचित जो वोट हैं, एससी वोट हैं, उनका जो एक तरह से जुड़ाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। लिहाजा देखना ये है कि 3 दिसंबर को ही ये पता चल पाएगा कि हनुमान और रावण की ये जोड़ी कितना गुल खिला पाती है। 3 से कहां तक हनुमान पहुंच पाते हैं, चंद्रशेखर की पार्टी का खाता खुल पाता है या नहीं, उस पर भी निगाहें रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।